नमस्कार दोस्तों, कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका स्वागत है। सुस्वागतम। दोस्तों, माँ काली के मानस पुत्र श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत से भक्त थे, शिष्य थे। उनमें से एक भक्त ऐसा भी था, वो अक्सर उनसे पूछा करता था कि प्रभु ये बताइए, मन में भगवान के लिए कितना व्याकुलता हो, कितना तरफ हो, जब हमें भी माँ का दर्शन हो पाएंगे। तो रामकृष्ण जी हंस के उनको कई कहानियाँ बताते थे, कई उदाहरण देते थे, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता था वो रामकृष्ण जी से यही सवाल पूछता रहता था। एक दिन की बात थी, रामकृष्ण जी सुबह सुबह गंगा स्नान कर रहे थे। किस्मत से वो भक्त भी उनके साथ था और वहाँ नहाते नहाते भी उन्होंने फिर से रामकृष्ण जी से ये सवाल पूछ ही लिया कि प्रभु, हम तो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, पर हमें प्रभु के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। रामकृष्ण जी ने बोले, आज इसी वक्त हम आपको प्रभु से मिलाएंगे, आइए। तो कमर जितने पानी में ले गए उनको, गंगा जी के अंदर उनको, और फिर शिष्य को बोला, आप एक बार पूरब दिशा की तरफ मुंह करके डुबकी लगाइए। रामकृष्ण जी के कहे अनुसार शिष्य ने जैसे ही डुबकी लगाई, रामकृष्ण जी ने दोनों हाथों से उनके कंधे पानी के नीचे दबा दिए और उसे ऊपर आने ही ना दे। अब शिष्य के 2 सेकंड, 4 सेकंड, 20 सेकंड सांसें फूलने लगी। अब उसे सांस छोड़ के दोबारा सांस लेना था, तो उसे पानी के सतह से बाहर आना था। अब वो बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन रामकृष्ण जी ने उसको नीचे ही दबाए रखा। अब वो हर तरीके से छटपटाने लगा, रामकृष्ण जी के पैर पकड़ के खींचने लगा, हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रामकृष्ण जी भी दबाए रखे उसे तब तक जब तक उसकी सांस ओष्ठागत यानी निकलने के उसमें पहुंचने गया हो। फिर रामकृष्ण जी ने उसको छोड़ दिया। उसको छोड़ते ही वो पानी से बाहर आया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा और तुरंत ही गिरते पड़ते भागते किनारे पे जाके लेट गया। रामकृष्ण जी भी उनके पास आए, साथ बैठे, फिर उसे भी बिठाए और पूछे, क्या हुआ था तुझे पानी के अंदर, क्यों तड़प रहा था ऐसे। उसने बोला, अरे आपने तो हमारी जान ही निकाल ली थी, हमारा प्राण ही चला जाता, आज तो जल समाधि हो जाता। हम इतने कोशिश कर रहे थे छुड़ाने के लिए, आप छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर रामकृष्ण जी ने बोला, उस समय तेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हो रही थी, क्या चाहता था तू उस टाइम। कह रहे, और क्या चाहता, पानी के नीचे हवा नहीं था, सांस लेने के लिए एक कण हवा भी नहीं था, तो मुझे तो सांस लेना था, मैं सिर्फ हवा के लिए तड़प रहा था। शिष्य हाँफते हाँफते कहने लगा, मैं तो मरने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हवा चाहिए, हवा के बिना तो मैं अभी इसी पल मेरा प्राण निकल जाएगा शरीर से। तो बस रामकृष्ण जी हंस के उसके सर पे हाथ रखे और फिर बोले, बेटा, यही तरफ, यही व्याकुलता प्रभु के लिए जिस दिन तुम्हारे मन में उत्पन्न होगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु के दर्शन चाहिए, नहीं तो मेरा प्राण शरीर से निकल जाएगा, उसी समय तुम्हें प्रभु दर्शन देंगे। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको ये जानकारी मिली है कि प्रभु के दर्शन के लिए मन में कितनी व्याकुलता होनी चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। साथ बने रहें, साथ ही चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।